Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will start a new chapter that is man and his environment. We will go through levels of biological selection like population, community, ecosystem, biosphere, and then components of ecosystem like biotic and abiotic components. वट इज़ इकोलॉजी? कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में जब रह रहा होता है तो उसकी एक ख़ास सराउंडिंग होती है जहाँ पे वो उस सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन करता रहता है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में रहता है तो वहाँ पे वो अकेला नहीं रहता, बल्कि उसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ वो इंटरेक्शन करता रहता है. So the study of interrelationship between organism and their environment is known as ecology. कोई भी organism किसी भी environment के अंदर उसके साथ जो भी वो interactions करता है या जो relationship होती है एक individual का उसके अपने environment के साथ, उसको हम कहते हैं ecology. अब जो environment है, environment के अंदर कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं बायोटिक कंडीशंस या बायोटिक फैक्टर्स, जिनकी लाइफ होती है, जिनको हम बायोलॉजिकल कंडीशंस भी कहते हैं. और दूसरा हमारे पास होता है एबायोटिक, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, जिसमें हमारे पास लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है. तो ये सारी चीज़ें जिनकी लाइफ नहीं होती उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. And then levels of biological selection. तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडिविजुअल से ये स्टार्ट हो जाती है और पूरा बायोस्फीयर तक ये फैली हुई होती है. अब ये इंडिविजुअल कोई भी यूनिसेलुलर इंडिविजुअल भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल से लेके पूरा ये बायोस्फीयर तक फैला होता है. बायोस्फीयर में वो तमाम लाइफ आ जाती है जो अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग लाइफ मौजूद है, जो भी पॉसिबल ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा स्पेस जहाँ पे लिविंग लाइफ मुमकिन है, तो वो सारा मिलके बायोस्फीयर कहलाता है. A group of organisms of same species inhabiting a specific geographical area at particular time. अब उसके साथ हमारे पास पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशी के होने चाहिए. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन का यही मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ ह्यूमन इंडिविजुअल्स ही आएंगे. अब उनके अंदर हम किसी एनिमल को हम इंक्लूड नहीं करते, किसी प्लांट को हम इंक्लूड नहीं करते, बल्कि ह्यूमन की बात की है तो ह्यूमन के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेम स्पीशी के होंगे. सेम स्पीशी का मतलब है ह्यूमन के होंगे, और वो एक ख़ास अगर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं एक ख़ास टाइम में, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन हम सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के एक ग्रुप को कहते हैं जो एक ख़ास एरिया के अंदर रहते हों एक ख़ास टाइम में. क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम के साथ साथ फिर जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है. तो इसलिए टाइम को भी मेंशन करना लाजमी है कि आपने यही चीज़ सुना होगा कि किसी भी ख़ास रीजन के अंदर जो है वो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इस ईयर में जो है वो इतनी पॉपुलेशन है, तो वो उसमें हम टाइम को भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से या तो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है. अब बहुत सारे पॉपुलेशंस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कम्युनिटी. अगर एक ही इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे पॉपुलेशंस एक साथ रह रहे हैं, इफ ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन ए हैबिटेट एंड दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन वेरियस वेज, दे आर कलेक्टिवली नोन एज कम्युनिटी. तो कम्युनिटी हम किसको कहते हैं कि किसी इन्वायरमेंट में अगर एक से ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, एक से ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है कि एक इन्वायरमेंट में ह्यूमन भी रह रहे हैं, प्लांट्स भी रह रहे हैं, वहाँ पे फंजाई भी रह रहे हैं, बैक्टीरिया भी रह रहे हैं. तो बहुत सारे पॉपुलेशंस अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर वो एक साथ रह रहे होते हैं, एक ही हैबिटेट में वो साथ रह रहे होते हैं,
और बहुत सारे चीज़ों में वो एक दूसरे के ऊपर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो दे आर कलेक्टिवली नोन एज कम्युनिटी। तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एक कम्युनिटी रह रही है। आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में वो अकेला नहीं रहता, बल्कि वो नॉन लिविंग या जो एबायोटिक फैक्टर्स होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्शन करता रहता है। The self-sufficient unit of environment that is formed as a result of interactions between its biotic community and abiotic components is known as ecosystem. एक ऐसा सेल्फ सफिशिएंट यूनिट किसी इन्वायरमेंट में जो रह रहा हो और वो फिर आपस में बहुत सारे पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हों और वो इन्वायरमेंट के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनके साथ भी वो इंटरेक्शंस कर रहे हों, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि एक इन्वायरमेंट के अंदर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट रह रहा हो जिसमें बहुत सारे पॉपुलेशंस हों, एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस इकट्ठे रह रहे हों और वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हों और वो अपना नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है उनके साथ भी अगर वो इंटरेक्शन करें तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। आपने सुना होगा कि पाउंड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बहुत सारे किस्म के जो है वो इकोसिस्टम्स हैं। एंड व्हाट इज बायोस्फीयर? अब जो जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सारे मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको मिला के हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इस बायोस्फीयर के अंदर वो तमाम रीजन भी आता है अर्थ का जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। आई एम रिपीटिंग अगेन, biosphere ranges from floor of ocean to the top of highest mountain. It is about 20 kilometers thick. तो क्योंकि ओशन का जो फ्लोर है वहां से लेके हाईएस्ट माउंटेन के टॉप तक लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज़हन में रखना है आपने। एक, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ के ऊपर रह रहे हों, तमाम लाइफ जो अर्थ के ऊपर रह रहा हो उसको हम बायोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग द रीजन, वो अर्थ का वो तमाम हिस्सा या वो तमाम रीजन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो उन सब को मिला के हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में कहते हैं कि इट इज अबाउट 20 किलोमीटर्स थिक। ये 20 किलोमीटर्स थिक होता है। What are abiotic components? Abiotic components include light, air, water, soil और basic elements and compounds। और biotic components में हमारे पास organisms हैं जो कि living part है। And biotic components are divided into producers, consumers and decomposers। क्योंकि biotic component जो है उसमें उनके अंदर life होती है जिनमें producers भी आते हैं, consumers भी आते हैं, decomposers भी आते हैं। And what are प्रोड्यूसर्स आपने सुना होगा कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो कि प्लांट्स को मेजरली हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स के अंदर वो तमाम ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आता है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड वो बना सकता है, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर्स के अंदर। एल्गी जो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस जिनमें होता है, और फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना फूड बनाते हैं, उन सबको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो प्लांट्स आर मेन प्रोड्यूसर्स, और अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो एल्गी वगैरह होते हैं दे आर फाइटोप्लांटन्स जिनको कहा जाता है। मेनली एल्गी और फाइटोप्लांटन्स आर प्रोड्यूसर्स इन केस ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम, और जबकि टेरेस्ट्रियल में हमारे पास प्लांट्स को हम कंसीडर करते हैं एज प्रोड्यूसर्स।
अब ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, क्योंकि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को ये सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करके, जहाँ पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. The major examples are plants, algae, and photosynthetic bacteria. What are consumers? Consumers, they cannot synthesize their own food and they depend on producers for their food. जिनके अंदर एनिमल्स भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, प्रोटोजोन्स भी आते हैं और फिर दूसरे बैक्टीरिया भी इंक्लूड है, जो कि अपना फूड प्रिपेयर इजीली नहीं कर सकते हैं. And these consumers are also classified into herbivores and carnivores. Herbivores are those animals जो कि directly producers के ऊपर feed करते हैं, directly plants के ऊपर feed करते हैं, and carnivores ऐसे animals जो कि herbivores के ऊपर feed करते हैं, ऐसे animals जो herbivores को खाते हैं. तो जो गोश्तखोर होते हैं उनको हम carnivores कहते हैं. Carnivore animals ऐसे animals हैं जो कि हर्बिवोर्स को खा लेते हैं, जो एनिमल्स को खा लेते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. हर्बिवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको डायरेक्टली ये एनिमल्स खा लेते हैं, इस वजह से हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं. एंड व्हाट आर प्राइमरी कार्निवोर्स? प्राइमरी कार्निवोर्स वो कार्निवोर्स होंगे जो कि हर्बिवोर्स के ऊपर जो प्लांट्स को खाते हैं उन एनिमल्स को ये फिर खा लेते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं. एंड दीज प्राइमरी कार्निवोर्स आर एक्चुअली सेकेंडरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बिवोर्स को हमने कहा जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, तो उन एनिमल्स को जो नेक्स्ट एक और एनिमल की जो ग्रुप है वो उनको खा लेते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं. फोक्स जो है, फ्रॉग, ये सारी चीज़ें जो है दे आर प्राइमरी कार्निवोर्स, जो कि डायरेक्टली हर्बिवोर जो एनिमल्स हैं उनको खा लेते हैं, इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे. And what are secondary carnivores? They are also known as tertiary consumers. They feed on primary carnivores. जो primary carnivores है उनको फिर ये खा लेते हैं. अभी हमने बात की कि फ्रॉग, फॉक्स वगैरह को उनको एज प्रे के तौर पे यूज़ करते हैं. वुल्फ एंड ओल और वुल्फ किसके ऊपर फीड करता है? फॉक्स के ऊपर, फ्रॉग वगैरह के ऊपर, तो इसलिए हम इनको सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं. एंड दीज सेकेंडरी कार्निवोर्स आर एक्चुअली टर्शियरी कंज्यूमर्स. टर्शियरी कार्निवोर्स, लायंस, टाइगर वगैरह जो है ये फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स को खा लेते हैं. वुल्फ और ओल को जो है ये लायन, टाइगर वगैरह खा लेते हैं, इसलिए हम इनको सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं. ये सेकेंडरी कार्निवोर्स एक्चुअली टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं. What are decomposers? Decomposers आपने सुना होगा कि these can break down the complex organic compound. ये dead matter के ऊपर feed करते हैं. ऐसे organisms को हम decomposers कहते हैं जो कि animal के dead bodies के ऊपर, plant के dead bodies के ऊपर ये feed करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ability होती है कि they can secrete digestive enzyme जो कि उस dead matter को break down कर देता है और simple organic मटीरियल जो है उसको ये डाइजेस्ट करने में ये हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स. एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया और फंजाई आपने अक्सर देखा होगा कि ये एनिमल और प्लांट के डेड बॉडीज के ऊपर ये फीड करते हैं. वहाँ पे जाके ये अपना एंजाइम्स क्रिएट करते हैं. वो एंजाइम क्या करता है कि एनिमल और प्लांट की डेड जो मैटर है उसको डिकम्पोज करके सिंपल कंपाउंड्स इनको प्रोवाइड करता है. वो सिंपल कंपाउंड्स ये कंज्यूम कर लेते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. These are the various herbivores, primary carnivores, secondary carnivores and tertiary carnivores. ये decomposers हैं. तो जितने भी ये एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज होती है उनके ऊपर ये डिकम्पोजर्स जाके फीड कर देते हैं, या वहाँ पे जाके अपना सिंपल जो कंपाउंड्स जो इनको चाहिए होते हैं वो ये ले लेते हैं.
Thank you so much for watching my